और अब एबीपी न्यूज की खास तहकीकात। धर्मांतरण और केरल से गायब हुए 20 लोगों की पड़ताल में पता चला है कि मुंबई का एक युवक अशफाक भी केरल अपने मौसा के यहां गया और लापता हो गया। शक यह है कि ये सभी आईएस में शामिल हो चुके हैं। अशफाक का लिंक इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नायक के सहयोगी अर्शी कुरैशी से था। मुंबई से केरल तक उमेश कुमावत की यह पड़ताल आंखें खोल देने वाली है। धर्मांतरण करना कानूनन अपराध नहीं है, फिर क्यों जाकिर नायक की संस्था जांच के घेरे में है? क्यों जाकिर नायक की संस्था के लिए काम करने वाले अरशद कुरैशी को केरल पुलिस ने गिरफ्तार किया है? क्या अरशद कुरैशी केवल धर्मांतरण करवाता था या फिर आईएसआईएस के लिए रिक्रूटमेंट करवाता था? क्या है वो कड़ी जो आईएसआईएस से जुड़ती दिख रही है और जिसकी जांच चल रही है? आज करेंगे उसी कड़ी की पड़ताल। जाकिर नाइक की संस्था आईआरएफ के लिए काम करने वाले अर्शी कुरैशी की कहानी की पड़ताल करने के लिए हम निकले तो ऐसे तथ्य सामने आए जो हैरान कर देने वाले हैं। दक्षिण मुंबई का भीड़-भाड़ वाला इलाका, इसी इलाके में वो कड़ी है जो केरल पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस के लिए अर्शी कुरैशी के मामले में सबसे अहम है। सूत्रों के मुताबिक ये कड़ी अर्शी कुरैशी का कनेक्शन उन लोगों के साथ उजागर करती है जो केरल से लापता हुए और जिन पर आईएसआईएस में शामिल होने का शक है। ये दक्षिण मुंबई का एक गेस्ट हाउस है। कुरैशी के आईएसआईएस के संबंधों की जो जांच चल रही है उसकी पड़ताल के लिए हम यहाँ पहुंचे तो काउंटर पर हमारा सामना हुआ यहाँ के मैनेजर से। ये एक छोटा सा गेस्ट हाउस है। बाहर से मुंबई में आने वाले लोग यहाँ ठहरते हैं। कि रूम कैसा है रूम यहाँ पे? हाँ, कितने आदमी? 2। एसी में चाहिए, नॉन एसी में? एसी में चाहिए। 3 कैटेगरी का रूम अपने पास है, जिसमें एक कैटेगरी फुल है, बाकी 2 कैटेगरी खुला हुआ। स्टैंडर्ड रूम मतलब? स्टैंडर्ड रूम। फुल मतलब? फुल बोले तो पैक है, मतलब लग चुका है। स्टैंडर्ड अभी खाली है, सुपर डिलक्स खाली है। ठीक है। स्टैंडर्ड रूम एसी में आपको 1300 रुपया पड़ेगा और सुपर डिलक्स रूम आपको 1700 रुपया पड़ेगा। दोनों रूम में बहुत अंतर है। दिखा दो भाई दोनों रूम। हमने भी यहाँ कमरों का मुआयना किया। अब हम आपको बताते हैं इस गेस्ट हाउस की हकीकत। ये गेस्ट हाउस किसका है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ केरल पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस की जांच चल रही है। वाले के पास गया, ठीक, एटीएस वाले के पास गया तो केरला से शायद गया, यहाँ के एटीएस वाले, लेकिन केरला से भी बीच में एटीएस वाले आ गए, मालूम नहीं, ठीक है ना। तो एटीएस वाले के पास गया। ये मैनेजर जिनकी एटीएस के पास जाने की बात कर रहा है वो है इस गेस्ट हाउस के मालिक। ये गेस्ट हाउस अशफाक के पिता का है। अशफाक इस गेस्ट हाउस को चलाया करता था। कौन है अशफाक? अशफाक उन 20 लोगों में से एक है जो केरल से गायब हुए हैं और इन लोगों पर आईएसआईएस में शामिल होने का शक जताया जा रहा है। ये गेस्ट हाउस उसी के पिता का है जो अशफाक चलाया करता था। उसके गायब होने के बाद यहाँ एटीएस ने सबसे पूछताछ की है, यहाँ के मैनेजर से भी। एटीएस वाले ने हमसे यही पूछा कि मतलब कि अशफाक भाई को जानते हो, ये वो, मतलब कि उनका कैसा नेचर था, कितना दिन से काम किए हो। हम बोले इतना दिन से सर काम किए हैं और अशफाक भाई को मैं जानता हूँ लेकिन ना के बराबर। बोले तो कि 22 तारीख को मैं आया तो इनके फादर और अशफाक भाई दोनों आदमी ने मेरा इंटरव्यू लिया, मतलब पूछा, बराबर नहीं। और 23 तारीख को मतलब 22 को मैं चला गया दूसरे होटल पर, ठीक है। और उसके बाद 23 तारीख उसके बारे में नहीं पूछा? बाकी लोग रहे थे क्या यहाँ पे, मेरी वगैरह? वो सब के बारे में खाली अशफाक के बारे में पूछा? हाँ, वो मतलब कि पूछे थे हाँ कि कैसा था ये सब। हम बोले सर जी मैं हमारी और अशफाक भाई की जो बात हुई मुश्किल से 2 या 5 मिनट। वो अशफाक तो यहाँ रहता ही नहीं था ना?
अब यहाँ वो तो रहते थे केरला में रहते थे सर ना? जी, यहाँ रहते थे कि नहीं रहते थे वो मैं तुमको भी नहीं- क्या मालूम? क्योंकि 23 तारीख को मैं आया और 23 या 24 तारीख को शायद अशफाक भाई वो चले गए। ये शख्स गेस्ट हाउस का मैनेजर है। हम इसका चेहरा आपको इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इस मामले में इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके एटीएस पूछताछ कर चुका है। साथ ही इस गेस्ट हाउस का नाम भी इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अशफाक के घर वालों का इसमें कोई कसूर नहीं। वो तो बेटे के इस कदम की वजह से ऐसे ही परेशानी झेल रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है जो अर्शी कुरैशी को इस गेस्ट हाउस से जोड़ती है? अर्शी पर आरोप है कि उसने 4 लोगों को धर्मांतरण के लिए मुंबई लाया था। मुंबई आने के बाद इन 4 लोगों को दक्षिण मुंबई के एक गेस्ट हाउस में रखा गया। ये गेस्ट हाउस दक्षिण मुंबई के काफ़ी भीड़ भाड़ भरे इलाके में है। ये 4 लोग यहीं पर रहे और ये गेस्ट हाउस किसी और का नहीं, अशफाक का था। सूत्रों के मुताबिक इसी गेस्ट हाउस में अर्शी ने बेस्टिन, उसके भाई बेक्सेन, इसके अलावा मेरी को यहाँ कन्वर्ट करने के लिए लाया था और इन्हीं लोगों पर कन्वर्ट होने के बाद आईएसआईएस में शामिल होने का शक है। साफ है कि अर्शी कुरैशी का संबंध इस मामले में केवल बेस्टिन से कन्वर्ट हुए यहाया, मेरी से कन्वर्ट हुई मरियम, बेक्सेन से कन्वर्ट हुए ईसा तक सीमित नहीं है। इस गेस्ट हाउस की वजह से अशफाक से उसके संबंधों की बात सामने आने से अब केरल पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस इस गेस्ट हाउस की जांच कर रहे हैं। जांच इस बात की हो रही है कि केरल से गायब हुए बाकी लोगों के साथ भी अर्शी कुरैशी के संबंध थे। इस जांच से साफ हो सकता है कि क्या अर्शी कुरैशी आईएसआईएस के लिए रिक्रूटमेंट करता था और जिस अशफाक के साथ उसके संबंध होने की बात सामने आ रही है, उस अशफाक के परिवार के 8 लोग लापता हुए हैं। अशफाक मुंबई में पला बढ़ा। 2 साल पहले उसकी शादी हुई। 4 महीना पहले वो केरला गया और वहां से लापता हो गया। केरल के कासरगोड में यह है अशफाक की मौसी का घर और यह है अशफाक के मौसा अब्दुल रहमान। इस शख्स पर तो जैसे दुखों का पहाड़ गिर गया है। अब्दुल रहमान के 2 बेटे, बेटों की 2 पत्नियां, साथ में एक पोता, इसके अलावा अशफाक, उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा, यानी इनके परिवार के कुल 8 लोग लापता हैं और जांच चल रही है कि ये सब आईएसआईएस में शामिल हुए हैं। लोगों को मैसेज आया था, दूसरा उसका भाई का एक मैसेज आया था, हम लोग को बहुत दूर गया हुआ है, ऐसा ऐसा करके मैसेज आया। अशफाक के मौसा अब्दुल रहमान के बेटे पढ़े लिखे थे। लापता हुए लोगों में अब्दुल रहमान का बड़ा बेटा डॉक्टर एजाज, उसकी पत्नी रिहाइला, उसका 2 साल का एक बेटा, इसके अलावा दूसरा बेटा शिहाज जो मैनेजमेंट का छात्र था, उसकी पत्नी अजमला जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इसके अलावा उनका भांजा अशफाक जो मुंबई में गेस्ट हाउस चलाता था। अशफाक की पत्नी शमशिया और अशफाक का छोटा बेटा भी लापता है। ऐसे कुल मिलाकर 8 लोग लापता है। आप ही सोचिए इस बुजुर्ग पर क्या बीती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला, कुछ बोले? पता चलता है भाई, समझे यही है, अभी बॉम्बे में उधर है, उधर से उधर गए नहीं, मालूम नहीं, कोई गया बोलता है, कोई गया नहीं बोलता है। एग्जैक्टली कुछ मिला नहीं अभी तक। केरल पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस अब इस बात की जांच कर रही है कि अगर अशफाक के साथ अर्शी कुरैशी के संबंध थे तो इन 8 लोगों के बाहर जाने के बारे में वो क्या जानता है। इससे पहले अर्शी के बारे में एबिन पुलिस में शिकायत कर चुका है। एबिन का कहना था कि उसकी बहन मेरी को जबरदस्ती मरियम में कन्वर्ट किया गया और उसे इसके लिए मुंबई लाया गया था। मेरी, बेक्सेन और बेस्टिन को जब कन्वर्ट करने के लिए मुंबई लाया गया तब अर्शी ने उन्हें 4 से 5 जगह पर रखा था। एक था अशफाक का गेस्ट हाउस, दूसरी थी मुंबई की एक मस्जिद, तीसरी जगह थी जो आरोप है कि वो था आईआरएफ का डोंगरी का दफ्तर, और चौथा था अर्शी का खुद का नवी मुंबई का घर। उसके इस घर की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे नवी मुंबई। नवी मुंबई में अर्शी के जिस घर में इन लोगों को रखने की जानकारी सामने आ रही है, उसको खोजते हुए हम पहुंचे इस इमारत में। B3/4 ये एक पुरानी इमारत है।
इस इमारत में पहुंचने के बाद कई लोगों से हमने अर्शी के बारे में पूछताछ की, लेकिन शायद कोई उसके बारे में बोलना नहीं चाहता था। फिर भी हम उस घर तक पहुंच गए जहां अर्शी 1.5 साल तक रहा। अभी बैचलर रहते क्या? रेंटेड है ना? नवी मुंबई के सेक्टर 2 में ये वो घर है जहां पर आरसी कुरैशी उस वक्त रहा करता था। और पुलिस सूत्रों की जो जानकारी है उसके मुताबिक एबिन, मेरी और बेस्तिन यहीं पर आए थे और उनको उसने यहां पर रखा था। इसके बाद मुंबई के कुछ जगहों पर, अलग अलग जगहों पर उनको रखा गया। ये एक छोटा सा 1 बेडरूम किचन जैसा मकान है। लोगों को यहाँ इस बात की जानकारी है कि अर्शी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कैसा था अर्शी, इसके बारे में हमें यहाँ कुछ ऐसी जानकारी मिली जिसे सुनकर हम चौंक गए। तो उसने क्या बोला है कि गणपति में तुमने क्यों हिस्सा ले रहे हो? ठीक है, गणपति में मैं अभी साइन बोर्ड वाले उसे गणपति में बैनर वगैरह तो बनाता हूँ, फोटो वगैरह डालता हूँ, मेरा साहेब आर्ट्स उसमें डाला। उसने ये देख कर बोला अरे तुमको जहन्नम मिलेगा, ये है वो है। तो मैं बोला भाई ये मेरा बिजनेस है, उसको यही समझा कि बिजनेस है। और इसमें क्या है कि बिजनेस में क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है उसमें किसी की मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो उसको मैं यही समझा कि भाई ये जो समझाने जा रहे हो दूसरे को, ये बस समझाओ कि जो बेईमानी कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है, ये तो उस लोगों को समझाओ, मैं तो ईमानदारी से कमा रहा हूँ। तो उसको ये सीधा ये बोला कि भाई हम लोग में मजहब में मर्डर करना जाए। इसके वजह से मेरा उसके साथ तुम लोग के वजह से 2-4 लोगों की वजह से हम लोग का धर्म जो है ना, मजहब जो है बदनाम हो। और कुछ नहीं, उसके बाद मैंने ऑफिस वगैरह में कंप्लेन किया गया, इसके ऊपर डाउट हो रहा है पूरा आदमी मिलकर के तो अलग। यानी अर्शी कुरैशी ने यहाँ भी लोगों को बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसकी शिकायत कर दी। यहाँ से अर्शी ने कुछ महीने पहले अपना ठिकाना बदला और गिरफ्तारी के वक्त वो नवी मुंबई में ही सीवुड इलाके में रहता था। अर्शी के इन संबंधों के अलावा केरल से जो 20 लोग लापता हुए हैं, उनके मामले में एक जगह का नाम बार बार सामने आ रहा है और वो है श्रीलंका। केरल से जो 20 लोग लापता हुए हैं, उन लोगों का श्रीलंका से क्या संबंध है? इनमें से लगभग सभी श्रीलंका गए थे और वहां से आने के बाद वो कट्टरपंथी बन गए और बाद में लापता हो गए। ज़्यादा इस्लाम के बारे में जानने के लिए वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी श्रीलंका में हम जा रहे हैं करके ऐसा पहले बोलता था, लेकिन अभी देखो वो गया, किधर गया, कहाँ पे पहुंचा नहीं मालूम। इसका वजह से हम यहाँ आके कंप्लेंट दे दी। लेकिन ये जो खबरें आ रही है कि ISIS ज्वाइन किया होगा या ऐसा कुछ, इसमें आपका क्या कहना है? कुछ हमें कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि ISIS में ज्वाइन किया या ये हमारे कोई ये नहीं है, हमने कुछ नहीं बोला। देखो ये अगर हमने बोला है अगर ISIS में वो ज्वाइन किया तो हमें बेटा नहीं चाहिए, उसका बॉडी भी हम देखने के लायक नहीं है। देखो इंडिया के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह है, हम इंडिया वो पसंद नहीं करते तो हम उसको पसंद नहीं करते। एजेंसियों को शक है कि श्रीलंका में एक जगह इन लोगों को रखा गया था और इन्हें वहीं पर कट्टरपंथी बनाया गया। शक है कि विदेशों से लोगों ने आकर इन्हें वहां कट्टरपंथी बनाया। इन्हें श्रीलंका इसलिए भेजा गया क्योंकि श्रीलंका जाने पर किसी को शक नहीं होता। लेकिन अब अर्शी कुरैशी केरल पुलिस के कब्जे में है और इस मामले में और कई खुलासे हो सकते हैं।